गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये आपका फिजिक्स का सेकंड लेक्चर है। लास्ट टाइम में हमने आपको प्रेशर इन लिक्विड्स बताया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द मैग्नीट्यूड ऑफ बायोन फोर्स। इट मीन्स एक हम लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जिसमें बायोन फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में उसमें बताया जाएगा कि आपका मैग्नीट्यूड उसका कब कम होगा या ज़्यादा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी क्रम में। द एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द मैग्नीट्यूड ऑफ बायोन फोर्स कैन बी परफॉर्म एज फॉलो। इसको शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देना चाहते हैं। यहाँ पर आपको चार फिगर दिख रहे हैं, फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी एंड फिगर डी। ठीक है, इसमें क्या हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। इन्होंने एक टैंक लिया है, उस टैंक को उन्होंने वाटर से भर दिया, फिलअप किया है। ठीक है, पहले थोड़ा सा कम वाटर, फिर उससे ज़्यादा, थोड़ा सा और ज़्यादा। तो इन्होंने चार केस बनाए। पहले केस में इन्होंने क्या किया है, एक मेटल सिलेंडर ले लिया जो कि पहले एयर में, इन्होंने पहले केस में एयर में लटका रखा है। ठीक, उस समय इसका वेट जो है स्प्रिंग बैलेंस से उन्होंने ले लिया है। सेकंड में उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा इन्होंने वाटर में इसको इमर्ज किया है। थर्ड फिगर में और ज़्यादा इमर्ज किया, और फोर्थ में फुल इमर्ज कर दिया है। उस केस में इसका वेट कैसे कैसे डिक्रीज होता जा रहा है आपको ये दिखाया जा रहा है। साथ में ये भी दिखा रहा है कि जितना वो ज़्यादा हम पानी की गहराइयों में चलते जा रहे हैं उतना बायोन फोर्स आपका क्या है, बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स बायोन फोर्स बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स कि आपका जो यहाँ पे इस जो हमने स्प्रिंग बैलेंस में जो वेट दिखा रहे हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं उन्होंने क्या किया है। फर्स्ट केस में उन्होंने लिखा वी टेक ए स्मॉल मेटल सिलेंडर सी। जैसे आपको दिख रहा है, इन्होंने एक स्मॉल मेटल सिलेंडर सी लिया हुआ है एंड सस्पेंड इट फ्रॉम द हुक ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, उन्होंने एक हुक ऑफ स्प्रिंग से इन्होंने क्या कर दिया, स्प्रिंग बैलेंस से इसको सस्पेंड टांग दिया है। ठीक है, जैसे कि आपको फिगर ए में दिख रहा है। द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विल गिव द वेट ऑफ द मेटल सिलेंडर इन एयर। इस समय जो स्प्रिंग बैलेंस जो आपका वेट दिखा रहा है, रीडिंग जो कि 150 ग्राम आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये किसका है एक्चुअल में, जब ये आपका मेटल सिलेंडर एयर में सस्पेंडेड है तब का दिखा रहा है। ठीक है, और जो कि 150 ग्राम दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द रियल वेट ऑफ द सिलेंडर। ये आपका सिलेंडर का रियल वेट है। अब आते हैं सेकंड केस में। लेटेस्ट लोअर द सिलेंडर अटैच टू द स्प्रिंग बैलेंस इन कंटेनर ऑफ वाटर in such a in a such a way only small volume of the cylinder is immersed in water. It means सेकंड केस में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो कि आपका मेटल सिलेंडर है, इन्होंने वाटर में, यहाँ पे वाटर का थोड़ा सा इन्होंने और बढ़ा दिया है। और क्या किया उन्होंने, एक मेटल सिलेंडर का एक छोटा सा पार्ट उन्होंने क्या किया, वाटर में इमर्ज किया। ठीक है, इस केस में आपको दिख रहा है रीडिंग कम हो गई, 150 ग्राम से 140 ग्राम हो गई। इट मीन्स क्या हुआ, आपका अपवर्ड फोर्स क्या हुआ, बढ़ता जा रहा है, और साथ में इसका वेट क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, और थर्ड केस में अब आते हैं। थर्ड केस में दिख रहा है ऑब्वियसली इन्होंने लार्ज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, बैलूम का जो सिलेंडर का बैलूम था, उन्होंने थोड़ा सा पहले कंपेरिजन में और ज़्यादा इमर्ज कर दिया है। इस केस में आपका स्प्रिंग बैलेंस का वेट और कम होता जा रहा है, जो कि 130 ग्राम है। ठीक, और लास्ट केस में इन्होंने क्या किया है, लास्ट केस में इन्होंने सिलेंडर को पूरी तरह से इमर्ज कर दिया है वाटर में, और आपका वाटर उसमें लेयर जो है रेज कर गया है। और लास्ट केस में देखिए वेट इसका, स्प्रिंग बैलेंस का वेट और कम होकर 120 ग्राम हो गया। ठीक, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बायो फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे कैसे अपना फोर्स, अपवर्ड फोर्स बढ़ाता जा रहा है, और सामने वाले जो भी इसके ऊपर जो भी वेट रखे जा रहे हैं वाटर सरफेस, वो क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। राइट, ये एक एक्सपेरिमेंट था जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ द बायोन फोर्स के बारे में बताया गया था। इससे एक आपको रिजल्ट ये देखने को मिलता है, जैसे जैसे आपका बायोन फोर्स बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपका सिलेंडर का वेट क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब हम पानी की गहराइयों में जाते हैं तो बायोन फोर्स आपका क्या होता है, अपवर्ड फोर्स बढ़ता जाता है, और सामने जो भी वाटर सरफेस से पे जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका वेट क्या होता है, धीरे डिक्रीज करता चला जाता है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आपके वाटर में आपके वाटर सरफेस में जब भी आप कोई बोट वगैरह बोट चलाते हैं, चलती है उसमें, तो उसमें भी सेम यही कंसेप्ट काम करता है। वहाँ पे बायोन फोर्स लगता है। बायोन फोर्स ऑब्वियसली अपवर्ड फोर्स उस समय ज़्यादा रहता है, ज़्यादा पानी गहराइयों में जाने पे,
इसी केस में ऑलमोस्ट आपके जो भी ऑब्जेक्ट वाटर सरफेस रहते हैं वो ऑब्वियसली उनका वेट कम होता जाता है और वो वाटर सरफेस पे ही मैक्सिमम पार्ट उनका रहता है। क्यों? क्योंकि वो बायोन फोर्स क्या होता है, अपवर्ड फोर्स लगा के उस ऑब्जेक्ट को ऑब्वियसली मैक्सिमम वाटर सरफेस पे ही रखने की कोशिश करता है, या उसका मैक्सिमम पार्ट ये कह सकते हैं कि वाटर में पूरी तरह से इमर्ज नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या होता है? ठीक है, लेटेस्ट सी आगे बढ़ते हैं इसमें। व्हेन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज इमर्ज इन अ लिक्विड एंड अपवर्ड बायोन फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम लोग जानते हैं कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को जब भी हम किसी लिक्विड में इमर्ज करते हैं या डीप करते हैं तो उस केस में आपका क्या होता है, अपवर्ड फोर्स बायोन फोर्स उस पे ऑब्जेक्ट पे एक्ट होता है, मतलब काम करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बायोन फोर्स इज गिवन बाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उसमें मैग्नीट्यूड बायोन फोर्स का जो भी मैग्नीट्यूड होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल के द्वारा दिया जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शली इमर्ज इन अ लिक्विड, it experiences a Bion force on or upthrust which is equal to the weight of liquid displaced by the object. It means ये जब भी कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में पूरी तरह से या आंशिक रूप से, पार्शियल मतलब यहाँ पे आंशिक रूप से लिक्विड में इमर्ज किया जाता है, मतलब डुबोया जाता है, उस समय बायोन फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट पर लगता है उसका जो बायोन फोर्स होता है वो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो उस समय उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना लिक्विड डिस्प्लेस होता है उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल माना जाता है। बात समझ भाई? इसको हम लोग को ऐसे भी बताया जाता था कि हम लोग को भी पढ़ाया गया था बचपन में, हमको याद है, जिसमें बोला जाता था कि जब कोई बस आर्किमिडीज सिद्धांत को ही बताया गया था, हिंदी में ऐसे बताया जाता है, जब कोई बस किसी द्रव में आंशिक रूप से पूरी तरह से डुबोया जाता है तो उस समय वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव का भार वस्तु के भार के बराबर होता है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट का जितना वेट होगा उसका जो वेट होगा उसके बाद जितना डिस्प्लेस होगा वाटर उसके वेट के इक्वल माना जाता था। ठीक, तो वही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स में कह सकते हैं बायोन फोर्स और अर्थर्स फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। इट मीन्स बायोन फोर्स या अर्थर्स फोर्स जो होगा वो ऑब्जेक्ट का जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसके वेट के इक्वल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ स्टोन ऑन बीइंग इमर्ज इन वाटर, अगर हम किसी स्टोन को वाटर में इमर्ज करें, डिस्प्लेस 30 न्यूटन्स वेट ऑफ वाटर, मान लेते हैं कि वो जो आपका स्टोन था वो वाटर का 10 न्यूटन वेट को क्या करता है, वो डिस्प्लेस करता है। देन अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से द बायोन फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन विल इक्वल टू द 10 न्यूटन्स। उस केस में बायोन फोर्स उस स्टोन पे जो लगा होगा वो 10 न्यूटन के इक्वल होगा। ठीक, थस द मैग्नीट्यूड ऑफ द बायोन फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट इमर्ज इन लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द इमर्ज ऑब्जेक्ट। ठीक, इस प्रकार से हम कह सकते हैं बायोन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना लिक्विड डिस्प्लेस होता है उसके वेट के इक्वल हम ले लेते हैं, बायोन फोर्स का मैग्नीट्यूड लिया जाएगा। ठीक है, आगे इवन आगे बोल रहा है प्लीज नोट दैट इवन गैसेस लाइक एयर एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स फॉर बायोन फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट प्लेस इन देम। ठीक है, आपका इवन मतलब ये बोला कि गैसेस जो होती है लाइक एयर एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स, ये भी क्या करती हैं, आपकी एक अपवर्ड फोर्स लगाती हैं। ठीक है, ऑन द ऑब्जेक्ट, जहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट पे रखा जाता है। ठीक है, बट मैक्सिमम केस में ये बहुत स्मॉल होता है इसलिए इसको इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो होता है आपका ये लिक्विड और गैस दोनों पे इक्वली अप्लीकेबल होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका लिक्विड एंड गैसेज नोन आर नोन बाय द कॉमन नेम ऑफ द फ्लूइड्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं, कल हम लोग को आपको बताया था लिक्विड और गैस को कॉमन नेम हम फ्लूइड्स के नाम से भी बुलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। इट मीन्स कि फ्लोटेशन के पीछे क्या सिद्धांत है उसके बारे में हमको पढ़ना है। फ्लोटेशन मीन्स सिंपली हम लोग जानते हैं कि फ्लोटेशन मतलब कुछ चीज़ तैरना। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हो कि
कोई ऑब्जेक्ट वाटर सरफेस पे क्यों तैरता है, इसका हमको इसका थोड़ा सा बेसिक जानना, उसके पीछे क्या सिद्धांत है, क्या प्रिंसिपल, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When the weight of an object acting downwards is equal to the upward buoyant force exerted by the liquid, the buoyant force will balance the weight of object, due to which the object will float in the liquid. It means जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को जिसका वेट नीचे डाउनवर्ड्स की तरफ काम कर रहा हो, तो उस पर एक आपका अपवर्ड बायोन फोर्स एग्जर्ट किया जाता है, ठीक है, बाय द लिक्विड। तो उस समय तो आपका बायोन फोर्स होता है वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट को बैलेंस करता है, ठीक, जिसके कारण आपका वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, तैरता है, ठीक, वाटर सरफेस पे। सो फॉर एन ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इन अ लिक्विड, द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू द बायोन फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इट मीन्स कोई चीज़ अगर लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, उस केस में द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा बायोन फोर्स के इक्वल होना चाहिए। मतलब जितना आपका उसका वेट नीचे तक काम करेगा, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में बायोन फोर्स लगता है। वो बैलेंस, मतलब वो फोर्स क्या होता है, बैलेंस कर जाता है, जिसके कारण वो वाटर सरफेस पे क्या होता है, आपका तैरता रहता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन a liquid if the weight of object is equal to the weight of liquid displaced by it. It means कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में फ्लोट कब करेगा, जब उसका उस ऑब्जेक्ट का वेट उसके द्वारा हटाए गए लिक्विड के वेट के इक्वल हो जाए, ठीक। दिस इज द लॉ, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, राइट। यही है फ्लोटेशन का सिद्धांत। इस केस में आपका वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होता है वो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट होता है, ठीक। अब इसी प्रिंसिपल पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जिसका आपको हमको आंसर करना होगा। पहला क्वेश्चन इस पे ये है आपका, कोई बोट वाटर सरफेस पे क्यों फ्लोट करता है। इसी प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है। क्यों करता है, आप इस पर थोड़ा वर्कआउट करिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, और आप हमको प्लीज़ ग्रुप में मैसेज ड्रॉप करिए, उसका रीजन, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों कोई भी आपका बोट हो, वो कितने भी वेट से भरा हो, लेकिन वो वाटर सरफेस पे आपको फ्लोट करता रहता है, ठीक है। ये आपको इसके बारे में रिसर्च करना है, आपको नेट के द्वारा या बुक के द्वारा, जहाँ से आपको हेल्प मिल सके, आप वहाँ से इसके बारे में रिसर्च करके हमको आप रिप्लाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू।